तो देगी स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल। 1/2 कप मैं ऑयल ले लूँगी और ऑयल को पहले हम 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। अगर हम ठंडे तेल में कोई चीज़ डाल दें तो फिर वो अच्छी तरह पकती नहीं है, उसे पकने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें ऐड कर दूँगी प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और उसको मैंने ब्राउन होने तक कुक किया है। और जब हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगा ना, लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब मैं उसमें ऐड कर दूँगी चिकन। और जो हमारे ऐसे बड़े पीस हैं चिकन के, उसमें मैं कट्स लगा लूँगी, या फिर आप उन पीसीस को छोटा कर लें या फिर उनमें कट्स लगा लें, आपकी मर्ज़ी। तो उनमें तो प्याज में चिकन ऐड करके इसको मैं इतनी देर तक कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पर कि इसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। आपने जो फ्लेम है वो इसके नीचे लो रखनी है। हाई फ्लेम पर इसका कलर जो है वो ये चिकन जल जाएगा और इसका कलर जल्दी चेंज हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको मैं 2 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी, ताकि उसमें अदरक और लहसुन का फ्लेवर आ जाए चिकन में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और हल्दी, और लाल मिर्च भी मैंने यहाँ पर ऐड की थी, 1-1 चम्मच सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो उसको भी ऐड करके इन चीज़ों को मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक करूँगी, ताकि इसके सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने छिलका उतार के इनको कट कर लिया था ऐसे छोटे छोटे पीसीस में। और इसको मैं ऐसे कढ़ाई के ऊपर डाल के ना बस मीडियम लो फ्लेम करके, इसमें मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं कर रही, मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए ढक के, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए, इनका जो चिकन है और इनका जो फ्लेवर है ना टमाटरों का वो चिकन में चला जाए। तो यहाँ 5 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने ढक्कन उठा के टमाटरों को इसमें मिक्स कर लिया था, क्योंकि मैंने उनका छिलका उतारा हुआ था, तो इनको मिक्स होने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी कुक हो गए थे। टमाटरों के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया और दही ऐड करके हम इसकी तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। दही ऐड करने से हमारा जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो चिकन की भुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास मसाला है, काली मिर्च, धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, इनका मैं पाउडर बना लूँगी और इसको मैं 2 चम्मच ऐड कर लूँगी इसमें। ये जो है ना ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप से हमारे खाने में जो है ना वो टेस्ट आएगा। तो मैं इसमें 2 चम्मच मसाला के ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप पानी। पानी ऐड करके ना हमने इसके नीचे जो फ्लेम है वो इतना लो कर देना है जैसे चावलों को दम देते हुए होता है। और साथ में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया। धनिया से बहुत अच्छा अरोमा आएगा इसका। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मसाला, पानी और धनिया, इसको मैं लो दम वाले फ्लेम पर ना 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो इसमें धनिए का और वो मसाले का अरोमा जाएगा ना, वो बिल्कुल आपकी देगी चिकन करी बन के जो है ना वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी कि ना मैंने इसको दम पे लगा के ना ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर मैं इसको 10 मिनट बाद उठा लेती ना, तो इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी मिलता और वो बिल्कुल देगी चिकन वाली इसमें जो है ना वाइब आती। लेकिन मैं रोटियां बनाने लगी थी तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो आपने बिल्कुल टाइम देख के ना इसको 10 मिनट के लिए ही रखना है, ताकि वो उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला रहे और जो है ना उसके बाद उसका मज़ा। बस ये हमारी चिकन करी बन के रेडी हो चुकी है और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।